स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप डी ब्लॉग्स 2.0 पर। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बल ज्ञात करने के लिए टाइप 1 पढ़ लिया था, ठीक है। उसमें आपको मैंने बताया था कल F बराबर ma जो फार्मूला आपको मैंने बताया था, थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। और आप लोग रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी लोग नहीं देखते हैं उसको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा है, वहाँ से आप जा करके देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में है, और जहाँ भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वहाँ पर हर जगह से आपको फ़ायदेमंद ही रहेगा, कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कल हमने आपको बताया था बल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताया था, उसका था F बराबर ma, जहाँ पर बताया था कि F जो है आपका फोर्स है और M क्या है मास है और A क्या है एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है, ठीक है। F बराबर ma बताया था, और ये टाइप 1 में था। आज जो हमारा टाइप सेकंड है, ठीक है, आज हमारा टाइप सेकंड है, और टाइप सेकंड में इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बाकी फार्मूला यही लगने वाला है, थोड़ा सा ही वो चेंज होगा। वो फार्मूला चेंज क्या होगा कि F तो रहेगा ही, बल तो निकालना ही है आपको। तो ये जो होता है त्वरण निकालने का जो सूत्र होता है, A बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। त्वरण निकालने के लिए जो है वेगों का अंतराल बट्टा समय होता है, इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो m तो रहेगा ही, ठीक है, और a के जगह पर जो आपका v माइनस यू बाई टी का यूज किया जाएगा, और इसी पर आपका सारा सवाल जो है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा बल ज्ञात करने के लिए। और इसी दो फार्मूला पर आपको जितना भी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आप उल्टा करके देख लीजिएगा, इसी दो फार्मूला पर आपका सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉल्व होता है तो फिर हमें मैसेज करिए, हम आपको बताएंगे। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं हमारे अंदर है कि जितना भी आपको प्रीवियस ईयर पूछा गया है और जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो इस दोनों फार्मूला से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, ये पिछली वीडियो में बता दिया है, नहीं देखा आपने जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, ठीक है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए पहले जो आपको गिवन दैट है पहले उसको लिखिए। आपसे कहा जा रहा है कि 2 सेकंड की अवधि के लिए, यानी टाइम का मान कितना दिया हुआ है 2 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु यानी m का मान कितना दिया हुआ है 5 किलोग्राम दिया हुआ है। और कह रहा है आगे कि 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाया जाता है। मतलब क्या, प्रारंभिक वेग का मान क्या दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, और अंतिम वेग 7 मीटर प्रति सेकंड तक दिया हुआ है, ठीक है। और आगे आपसे पूछा जा रहा है कि F का मान क्या होगा यानी प्रयुक्त बल क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका M दिया हुआ है, v माइनस यू यहाँ से करना है और बट्टा में t लगाना है, आपका F आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आप फार्मूला पुट करिए यहाँ पर, यानी F बराबर m इंटू वी माइनस यू बाई टी। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपका m कितना है देख लीजिए 5 है, आपका m का मान 5 है, इंटू v का मान आपका 7 है, माइनस u का मान कितना है 4 है, 7 माइनस 4 बट्टा में t कितना है देख लीजिए 2 है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 5 गुने, अब 7 में 4 घटाएंगे 3 आएगा, 3 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 5 या 15 बट्टे 2 यानी 7.5 आ जाएगा, 7.5 न्यूटन हो जाएगा। बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है। तो 7.5 न्यूटन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, और 7.5 न्यूटन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका 7.5 न्यूटन दिख रहा है, यानी 7.5 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। फार्मूला यही याद रखना है, सिर्फ आपको त्वरण वाला जो फार्मूला है v माइनस यू बाई टी उसी को यहाँ पर पुट करना है। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में जो गिवन दैट हम उसको लिखेंगे, F बराबर m इंटू वी माइनस यू बाई टी लगाएंगे और कैलकुलेशन करके निकाल देंगे। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, यानी द्रव्यमान 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है। तो जितना जितना क्वेश्चन पढ़ते हैं उतना उतना इस पर लिखे जाते हैं। तो द्रव्यमान का मान कितना दिया हुआ है m का मान 100 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि एक पिंड की गति 5 सेकेंड में, यानी टाइम का मान कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। टाइम का मान 5 सेकेंड दिया हुआ है। 5 सेकंड में कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, यानी क्या प्रारंभिक वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड है, और अंतिम वेग कितना हो जा रही है 15 मीटर प्रति सेकंड आपका हो जा रही है।
ठीक है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है तो पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। F का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर इधर हम लिखते हैं F बराबर, सॉरी थोड़ा सा सीधा, F बराबर क्या होगा, M इंटू वी माइनस यू वाई टी करिए। M का मान कितना दिया हुआ है देख लीजिए, M का मान आपको 100 दिया हुआ है, इंटू V का मान कितना है 15 है माइनस 5, ठीक है 15 माइनस 5 बट्टा T का मान कितना है 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 में से 5 जाएगा तो 10 होगा, और 5 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 100 इंटू 2 आपका आ गया कितना 200, और बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है, 200 न्यूटन आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसको हम 1 सेकेंड में भी आंसर दे सकते थे इस क्वेश्चन को। देखिए आपको जो सामने दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में 200 पास्कल लिखा है, ठीक है, जो बल का मात्रक होता नहीं है, पहले ही कट गया ये। बी में 200 जूल लिखा हुआ है, जो बल का मात्रक होता नहीं है, ये भी कट गया। सी नंबर ऑप्शन में किलोग्राम लिखा है, जो होगा नहीं, और डी नंबर ऑप्शन में ही देख रखा है 200 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तो बनाने के बाद निकाले ना, यदि आपका ध्यान डायरेक्ट उस पर ऑप्शन पर जाता है तो आप जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यूँ सेकेंडों में आंसर आएगा कि 200 न्यूटन इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक स्थिर बल को 2 सेकंड की अवधि के लिए, यानी टाइम का मान कितना दिया हुआ है 2 सेकंड दिया हुआ है, 2 सेकंड की अवधि के लिए कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। द्रव्यमान कितना है वस्तु का 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। आगे कह रहा है कि यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, यानी प्रारंभिक वेग क्या है 6 मीटर प्रति सेकंड है, और अंतिम वेग क्या हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड आपका अंतिम वेग तक बढ़ा देता है। तो कह रहा है कि प्रयुक्त बल ज्ञात कीजिए, यानी F का मान आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, F बराबर होता है M इंटू वी माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है, M इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो M का मान कितना दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है, इंटू V का मान देख लीजिए, V का मान है 8 और माइनस 6 हो जाएगा, 8 माइनस 6, ठीक है 8 माइनस 6 बट्टा T का मान कितना है देख लीजिए 2 है, T का मान 2 है, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 काटेंगे तो कट ही जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी 5 गुने 1 आपका कितना आंसर आएगा 5 न्यूटन आंसर सही आएगा, ठीक है। तो 5 न्यूटन आपको किस ऑप्शन में दिख रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 5 न्यूटन, बिल्कुल सही जवाब है। और हमें नहीं लगता कि अब आपको ये क्वेश्चन भारी लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब आपके सामने सारी चीज़ें दी हुई है और आपको फार्मूला पता है तो आप तो यूज सेकंड में निकाल सकते हैं, आपको ये तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से पुट करेंगे, आप ये फार्मूला भी नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट एक ही बार में कर सकते हैं कि इसका आंसर 5 न्यूटन हो जाएगा। अगर इन चीज़ों को आप दिमाग में रखते हैं तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूँ सेकंड में आंसर निकाल लेंगे कि आपका आंसर 5 न्यूटन हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन शायद चौथा नंबर है, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है 8 किलोग्राम है, M का मान 8 किलोग्राम है, और कह रहा है कि सतत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है, यानी टाइम कितना है 2 सेकंड आपका दे रखा है। तो वह वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, यानी प्रारंभिक वेग कितना था 4 मीटर प्रति सेकंड था, और उसको अंतिम वेग कितना बढ़ा देता है 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, ठीक है। तो प्रयुक्त बल का परिमाण क्या होगा, यानी F का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आप F का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। F बराबर क्या होता है M इंटू वी माइनस यू बाई टी होता है। M का मान कितना दिया हुआ है, M का मान आपका 8 दिया हुआ है, इंटू V का मान है 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 बट्टे T का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। 9 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 5, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और इसको गुना करेंगे 8 5 40, ठीक है, बट्टा 2 हो जाएगा, यानी क्या हो गया 20 न्यूटन आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो देखिए 20 न्यूटन आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 20 न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में 20 न्यूटन दे रखा है, जो दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो 5वां क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर देख रखा है। देखिए ऐसा है कि प्रीवियस ईयर में एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब चाहें तो हम उसका सारा आपको करवा सकते हैं, बट हमारा क्या मानना है कि अगर हम 5 क्वेश्चन को आपको करवा देने एक टाइप का, तो 6ठा क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक बनना चाहिए,
यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको जब हम 5 क्वेश्चन एक टाइप पे बता दे रहे हैं तो छठा आपको ऑटोमेटिक बनना चाहिए। नहीं बनता है इसका मतलब आप में कमी है, आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, ठीक है। कि अब एक इस टाइप पे बहुत सारे 30-40 क्वेश्चन पूछेंगे, अब हम सभी को करवाने लगेंगे तो एक ही बहुत सारा लंबा वीडियो होगा। इसलिए हम एक टाइप में एक क्वेश्चन मतलब एक टाइप में एक वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको पूरा देखा करिए, ठीक है। जो 5वां क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। जो गिवन दैट है, पहले लिखिए m का मान कितना दिया हुआ है, 100 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि 6 सेकंड में, यानी t का मान यानी टाइम कितना है, 6 सेकंड है, आपका टाइम 6 सेकंड है। कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, और अंतिम वेग कितना हो जाता है, 17 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। 17 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रयुक्त बल का परिमाण क्या होगा, यानी कितना बल उस पर लगाया जाता है, ठीक है। तो आप इधर फॉर्मूला लगाइए, F बराबर क्या होता है, m इंटू वी माइनस यू बाई टी होता है। तो m का मान कितना है, 100 है, इंटू वी माइनस यू, वी का मान कितना है, 17 माइनस 5, ठीक है, 17 माइनस 5, ठीक है। और बट्टा में t कितना है, t का मान आपको 6 दे रखा है। 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। और 6 से जब काटेंगे 6 दूनी 12, यानी 2 बार में कट जाएगा, तो यानी 100 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए 200 न्यूटन आपको किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और इस क्वेश्चन को भी आप बिना सॉल्व किए बना सकते थे। देखिए न्यूटन, बल का जो मात्रक न्यूटन होता है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है, ठीक है। और ये 26/9/18 को पूछा गया है ग्रुप डी में। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जब आपको 2 ऑप्शन न्यूटन में दिया हो तब आप बनाइए इसको, नहीं तो आप देखिए कि एक ही ऑप्शन न्यूटन में दे रखा है तो इसका मतलब वही आंसर होगा। इतना कैलकुलेशन करने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप याद रखिए, m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर a त्वरण से गतिशील है तो उसके लिए बल का फॉर्मूला क्या होगा, F बराबर ma होता है, ठीक है। और जब आपको प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हो तो आप इस फॉर्मूला को लाएंगे, F बराबर m इंटू वी माइनस यू बाई टी। आपका सारा क्वेश्चन इसी पर सॉल्व हो जाएगा। आप जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए सभी जा करके बनाइएगा, आज सब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, वो क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए लगता है, यानी टाइम का मान उसमें 3 दे रखा है, और द्रव्यमान 8 किलोग्राम के साथ कार्य करता है, तो वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है। यानी प्रारंभिक वेग 4 है और अंतिम वेग यानी v का मान है 6 है। तो प्रयुक्त गुरुत्व की मान बताइए, यानी वही बल का मान आपसे पूछा जा रहा है, गुरुत्व बल का मान बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आप सभी तैयारी करते रहिए और मस्त पढ़ाई करिए। एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।